जैसे ही जनक जी के यहाँ जो लगन पत्रिका बनी तो वहाँ पे नारद जी पहुँचे, क्योंकि लगन पत्रिका लेके कौन जाता है? लगन पत्रिका लेके तो कोई दूध जाएगा या नाउन जाएगी, यही लोग जाएंगे ना। वहाँ पे नारद मुनि पहुँचे, बोले लगन पत्रिका लेके मैं जाऊँगा। तो सभी बोले आप क्यों लेके जाइएगा? बोला बोले नारद जी बोले मेरा भगवान से एक नाता रिश्ता है, उसी को निभाने जा रहा हूँ। तो वो लग्न पत्रिका लेके आए हैं जन्मवासे पे और भगवान राम जी को दिए हैं कि एक मैं हूँ जो आपकी शादी का लग्न पत्रिका लेके आया है, और एक आप थे जब हम आपसे थोड़ा मुख मांगे ब्याह करने के लिए तो आप मेरा मुंह बंदर का बना दिए। तो भगवान बोले वो आपको दंड था, इसलिए अभी आप खुश रहिए। कोई यहाँ पे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करने का। नारद जी लग्न पत्रिका दे के अब वो भी जनवासे में बैठ गए। गोधूली बेला हुई, गोधूली बेला में अब ब्राह्मण देवता सतानंद जी को कहते हैं कि बारात को बुलाया जाए, बारात को द्वार लगाया जाए। खबर गई, बारात निकला, बारात निकलने वाला है। राम जी तो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि कहना मुश्किल है। सज धज के अश्व पे आरूढ़ हो गए राम भगवान दूल्हा बनने के लिए। आगे आगे राम जी हैं, पीछे पीछे सभी देवतागण लोग हैं, और दशरथ जी जितने धूमधाम से बाराती ले जा रहे हैं, जनक जी उतना ही धूमधाम से बाराती का अगवानी कर रहे हैं। दोनों में कहीं कम नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसको देख के कि देखिए ये दोनों समधी कहीं कोई कम नहीं है, सब अच्छे हैं, सब दोनों एक ही प्रकार के हैं। जब जनक जी और दशरथ जी बाराती में मिले हैं तो दशरथ जी ने जनक जी के पांव को छुए। जनक जी बोले आप मेरा पांव क्यों छुए? आप तो पितृपक्ष पुत्र पक्ष वाले हैं। बोले नहीं, आप सबसे बड़ा दान कर रहे हैं, कन्यादान। ये दान सबसे बड़ा दान होता है। आप हमसे श्रेष्ठ हैं और हमको आपने अपना कन्या सौंप रहे हैं हमारे बेटे के, तो इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बाराती निकली संध्या बेला में। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव भगवान से, बताइए प्रभु कि कोई दूसरा भी सृष्टि हमने रचा है क्या? यहाँ पे कोई दूसरा सृष्टि रचा है क्या? मैं तो एक ही सृष्टि रचा था, लेकिन यहाँ पे तो ये सृष्टि देख के मेरा मन तो गदगद हो रहा है। शंकर भगवान कहते हैं चुपचाप रहिए, माँ बेटे की शादी में बच्चों का कोई काम नहीं होता है। ये माँ बाप की शादी है, आप चुपचाप से देखिए, यहाँ पे आपको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जगत माता और जगत पिता की शादी है, इसलिए हम और आप इसमें बोल नहीं सकते। ब्रह्मा जी चुपचाप हो गए। शंकर भगवान कितने नेत्रों से देख रहे हैं प्रभु राम को? 15 नेत्रों से, 8 नेत्र से, सॉरी उनके 4 नेत्र, 8 नेत्र। कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, इंद्र भगवान 100 नेत्र से देख रहे हैं, और सब देवता गदगद है। यहाँ पे ब्रह्मा जी को थोड़ा सा लगा मेरे पास ही सबसे कम आंख है जो मैं इनको उतनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ। भगवान में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आज आ गया कि हम भगवान को 12, 15, 100 आंखों से देखते तो अच्छा रहता, लेकिन हम तो 8 ही आंखों से देख पा रहे हैं। अब बारात पहुंची है द्वार लगने के लिए। द्वार लग गया बाराती। द्वार लगने के बाद जो भी होता है बारात का स्वागत, लड़के का स्वागत, कहीं पे लोग आग सेकते हैं, कहीं नहीं सेकते हैं, जिसकी जो प्रथा होती है वो प्रथा हो गई। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि दूल्हा भी जनवासा चला जाता है द्वार,
लग के, लेकिन हमारे प्रभु नहीं गए। क्यों? अभी भी उनका कुछ बाकी है, कुछ विधि बाकी है। सारी सखियां मिलके प्रभु को अंदर ले गई हैं। ले जाते समय पूछ रही हैं कि आप सांवरे क्यों हैं? एक भाई गोरा, एक भाई सांवर क्यों है? कुछ वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण भी तो तुरंत ऐसा क्यों बोले? सखियां मजाक कर रही कि आपके यहाँ तो जो है ना, खीर खा के बेटा पैदा हो जाता है। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले हमारे यहाँ तो खीर खा के पैदा होता है, लेकिन आपके यहाँ तो हल चलाने से बिटिया आ जाती है। दोनों में आपस में वितर्क हो रहा है। सखियां जो है छोड़ नहीं रही हैं। राम भगवान तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ससुराल में सबकी बोलती बंद हो जाती है। एक ऐसा जगह है ससुराल में, जब लड़का नया नया जाता है तो उसकी बोलती बंद रहती है। एक ही समय में बोलती बंद रहती है, बाद बाकी बोलती तो चलती रहती है। जब पहले बार जाते हैं तो उनकी बोलती, क्योंकि वहां के लोगों से मिलना जुलना, तो राम भगवान एक शब्द